जैसा कि मैंने वादा किया था कि हिब्बा के रिलेटेड मैं जो है वो एक वीडियो बनाऊंगा। और हिब्बा क्या है, हिब्बा के इंतकाल को या उसकी रजिस्ट्री को हमने कैसे चैलेंज करना है और उसमें कौन कौन से कवानीन हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना है। कवानीन के अलावा जो फैक्ट्स हैं, यानी कि प्लीड आपने करने हैं, जो फैक्ट्स वो किस तरह करने हैं और उनमें क्या चीज़ें जो हैं वो आपके केस को मजबूत बनाएंगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हिब्बा जो होता है ये इस्लामिक लॉ जो है इसको गवर्न करता है। इसकी जो ओरिजिन है वो इस्लामिक लॉ मोहम्मदन लॉ है। सेक्शन 126 यानी 126 ऑफ मोहम्मदन लॉ जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है हिब्बे को डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, तो हिब्बा जो है वो कैसे कंप्लीट होता है। हिब्बा ज़बानी एक ट्रांजैक्शन होती है जिसमें एक डोनर होता है, डोनी होता है, और कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल या मूवेबल जो है वो उसको दी जाती है। उसका जो है बाकायदा डिक्लेरेशन होता है, यानी कि डोनर की तरफ से डिक्लेरेशन होता है कि मैं ये चीज़ रूबरू गवाहान इस बंदे को हिब्बा कर रहा हूँ। ठीक है, और जो डोनी होता है वो सेम इसी तरह डिक्लेरेशन करके उसको एक्सेप्ट करता है। और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है डिलीवरी ऑफ पोजेसन, यानी कि जो चीज़ हिब्बा की जा रही होती है उसका जो कब्ज़ा होता है वो फौरी तौर पर उस बंदे को, डोनी को मुंतकिल किया जाता है, तब जाकर हिब्बा कंप्लीट होता है। अब तीन चीज़ें हैं। अब एक तरफ है डोनर की ऑफ़र, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ पोजीशन। ठीक है, हिब्बा करना बाकायदा उसका ऐलान होता है, मंजूर करना बाकायदा उसका ऐलान होता है, और उसको जो चीज़ कंप्लीट करती है वो डिलीवरी ऑफ पोजीशन है। अगर इन तीन चीज़ों में से एक भी इंग्रेडिएंट मिसिंग हो तो हिब्बा कंप्लीट तस्वर नहीं किया जाएगा, बल्कि वो गैर कानूनी और इलीगल डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये है कि आपने कौन कौन सी लॉज जो हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो देखनी हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मोहम्मदन लॉ, जो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 126 है मोहम्मदन लॉ का, वो आपने देखना है। इसके अलावा जब आपने हिब्बे के इंतकाल को चैलेंज करना है तो उसमें आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है उसका सेक्शन 42 जो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल या राइट को डील करता है वो आपने देखना है। ठीक हो गया। अब उसके साथ आपने सेक्शन 39 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो है वो, क्योंकि कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को डील करता है, तो वो भी आपने देख लेना है, वो भी पढ़ना है। अच्छा, फिर आपने देखना है कि एक इसमें मैं आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा कर दूँगी, एक होता है हिब्बा और एक होता है गिफ्ट। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ हम समझ लेते हैं, हालांकि ये एक चीज़ नहीं है। जो हिब्बा है उसको मैंने आपको जैसा कि शुरू में बताया कि इस्लामिक लॉ गवर्न करता है, जबकि जो गिफ्ट है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसके सेक्शन 122 जो है वो डील करता है। ठीक है, और सेक्शन 122 डील करता है जिसमें आगे चल के फर्दर मज़ीद उसके 5 इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं जिसके तहत गिफ्ट जो है वो कंप्लीट होता है। लेकिन हमने, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक गिफ्ट नहीं है, हिब्बा है, तो हिब्बा को ही हमने डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा, आपका उसके अलावा आपने उस ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 122 को देख लेना है कि गिफ्ट और हिब्बा जो है उसमें क्या फ़र्क है। ठीक हो गया, ये भी आपको प्लीडिंग्स में हेल्पफुल होगा। ठीक है, फिर आपने देखना है सीपीसी का ऑर्डर 6 रूल 4, ऑर्डर 6 रूल 4 आपने पढ़ लेना है, क्योंकि उसमें यह है कि आपने जो उसके पर्टिकुलर फैक्ट्स होते हैं वो आपने जब तक फुल डिटेल में नहीं देने प्लीडिंग में, तो उस वक्त तक आपका जो दावा है वो काबिल सुनवाई नहीं होना, और जो एलिगेशन आप लगाएंगे वो आपको प्रूव करने जो है फिर बाद में मुश्किल हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद आपने देखना है लैंड रेवेन्यू एक्ट को। ठीक है, लैंड रेवेन्यू एक्ट, अगर इंतकाल हुआ है, इंतकाल की सूरत में लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है वो आपने देखना है, और उसमें उसके जो रूल्स हैं वो आपने देख लेने हैं, लैंड रेवेन्यू रूल्स। ठीक हो गया। अच्छा, लैंड रेवेन्यू एक्ट का सेक्शन 42 डील करता है इंतकालात की मंजूरी को, और जो तरीक़ाकार उसमें दिया गया है कि किस तरह जो है वो जब एक बंदा दूसरे को हिबा करेगा, यानी कि डोनर डोनी को, उर्दू में इसको वाहिब और महूब अलैह कहते हैं। ठीक है, वाहिब जब महूब अलैह को हिबा करता है तो डिलीवरी ऑफ पोजेसन हो जाता है, तो फिर वो ये फैक्ट पटवारी को बताता है, हल्का पटवारी को, ताकि हल्का पटवारी अपने रोज़नामचा वाक़याती में उसका इंदराज करे, और फिर उसके बाद जो है वो इंतकाल की मंजूरी जो होती है वो उसकी नौबत आती है। तो उसके सेक्शन 42 यानी कि लैंड रेवेन्यू एक्ट का सेक्शन 42 जो है वो आपने देख लेना है। उसमें इंतकाल की मंजूरी की बाबत मुकम्मल प्रोसीजर है, मुकम्मल डिटेल दी गई है कि इंतकाल जो है वो कैसे मंजूर होगा, और आपने उसमें ये देखना है। अच्छा, फिर आपने जब प्लीडिंग्स देखनी है, प्लीडिंग्स करनी है, तो प्लीडिंग्स के दौरान आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लाजमी देखना है। ठीक है,
जब हम किसी ट्रांजैक्शन को, हिब्बा की ट्रांजैक्शन को स्पेशली चैलेंज करते हैं, तो उसमें दावा में हम जो है वो ये ग्राउंड ले रहे होते हैं कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का नतीजा है, कोरिजन का नतीजा है, और इसमें फ़्रॉड कमिट हुआ है, और इसमें फ्री कंसेंट जो है वो नहीं हासिल की गई डोनर की, ठीक है। और उसमें जो एडिशनल चीज़ें आती हैं वो होती हैं कि क्योंकि ये उम्र रसीदा शख्स थे और डोनर जो है वो उम्र रसीदा था, डोनी पर ही इसका फुल जो है वो इन्हिसार था, और डोनी जो है उसने महकमा माल के एहलकारान के साथ साज़बाज़ करते हुए ये हिब्बा अपने नाम पर जो है वो मंजूर करवाया है इंतकाल का। और इसमें फ्री कंसेंट नहीं थी, बंदा बूढ़ा था जिसने हिब्बा किया, अनपढ़ था, और ये चीज़ें बहुत सारी, बहुत डिटेल है इसमें। जिस तरह हम उस चीज़ को लेकर आगे चलेंगे तो फिर आपको इनकी डिटेल समझ आएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो इसमें काफ़ी फैसला जात भी आ गए हैं हिब्बा की तनाज़ुर में, क्योंकि हमारे पास जो है वो कल्चर ये है कि अक्सर हम अपनी बहनों बेटियों को या इवन कभी कभी नाफरमान बेटों को भी अपनी जायदाद से महरूम करने के लिए किसी एक बच्चे को अपनी पूरी प्रॉपर्टी हिब्बा कर देते हैं। तो अब इस पर बड़ा क्लियर वर्डिक्ट आ गया है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इस पर मौजूद हैं कि अगर आपने अपने दीगर वारसान को महरूम करने की गरज से किसी एक वारिस को अपनी प्रॉपर्टी हिब्बा कर दी, तो वो हिब्बा आपने बताते खुद ही क्यों ना किया हो, वो गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये है कि इंग्रेडिएंट्स अगर पूरे ना हों उसमें हिब्बा के, तो वो हिब्बा भी मशकूक तस्वर किया जाएगा। अच्छा, सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हिब्बा की ट्रांजैक्शन चैलेंज करते हैं आप, तो फिर उसको जो पार्टी जिसने बेनिफिट लिया होता है यानी बेनिफिशियरी, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस पर चला जाता है कि तुमने साबित करना है कि ये एक मुस्तनद कार्रवाई थी और बिल्कुल अनड्यू इन्फ्लुएंस कोरिजन से पाक थी, फ्रॉड से पाक थी। तो वो चीज़ें जो हैं वो उसने फिर बेनिफिशियरी ने साबित करनी होती हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह जब आप हिब्बा की जो है वो इंतकाल को चैलेंज करेंगे, तो ये सारे लॉज आपने ज़रूर पढ़ लेने हैं, इनको पढ़कर समझ लेना है जो मैंने आपको बताया है। एक तो मोहम्मदन लॉ को देख लेना है, मोहम्मदन लॉ का जो आपको मैंने बताया सेक्शन 126 देख लेना है। उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 122, हालांकि वो रेलिवेंट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपने डिफरेंशिएट करने के लिए वो लाजमी देख लेना है, ठीक है। फिर आपने देख लेना है लैंड रेवेन्यू एक्ट का सेक्शन 42। उसके अलावा सीपीसी का ऑर्डर टू रूल 2 सीपीसी ज़रूर पढ़ना है। उसमें आपने अगर प्रॉपर्टी का कब्ज़ा किसी दीगर फरीक के पास हो और आपने कब्ज़े की भी इस्तदा करनी है, कैंसलेशन की, डिक्लेरेशन की, ये तीनों इस्तदा आपने दावा में करनी है। ऑर्डर टू रूल 2 के तहत बाद वो बार्ड बाई लॉ हो जाती हैं, एक दावे में ही आपने तमाम रिलीफ क्लेम करने हैं, ठीक हो गया जी। सेक्शन 42 ऑफ सीपीसी, सॉरी सेक्शन 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो आपने देख लेना है, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 39 वो भी देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है वो मुतल्लिका जजमेंट्स जो हैं उन हिब्बा पर सुप्रीम कोर्ट की, उनको रीड आउट करना है। उसके बाद आपने जाकर जो है वो प्लीड करना है, और प्लीडिंग्स आपकी फिर ऐसी होंगी, अगर इन लॉज को आप देख कर हिब्बा की कार्रवाई को चैलेंज करेंगे तो फिर आपकी प्लीडिंग्स ऐसी प्लीडिंग्स होंगी कि वो इंतकाल जितना भी पुराना होगा, जितना भी उसको सिक्योर किया गया होगा, तो वो डेफिनेटली आप सक्सीड होंगे उस इंतकाल को कैंसिल करवाने में। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ट्रायल कोर्ट जो होती है बेसिकली, यानी सिविल कोर्ट में चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा इतनी गहराई में नहीं देखी जाती, माजरत के साथ जो एविडेंस होता है उसको भी ओवरलुक थोड़ा कर दिया जाता है। तो हाई कोर्ट तक अगर आप लेकर जाते हैं, लेकिन अगर आपने केस की बुनियाद अच्छी बनाई होगी, प्लीडिंग्स आपकी ज़बरदस्त बनी होंगी, उसकी बेस पर आपने जो एविडेंस किया होगा, जो एडमिशन्स करवाए होंगे, ठीक है, वो आपने अगर दुरुस्त तरीके से करवा लिए होंगे, तो अगर आपको क्रॉस एग्जामिन जो है वो उसका पता होगा, उसके प्रिंसिपल्स का, तो डेफिनेटली आप वो चीज़ें करवा लेंगे, और फिर आगे जाकर हाई कोर्ट तक आपको जो है वो रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। और ये ज़रूर होता है क्योंकि हिब्बा के आजकल जो ट्रांजैक्शन है उसको 99% हिब्बा जो इंतकालात हैं वो मनसूख कर दिए जाते हैं, क्योंकि इसको जो है वो ये इस तनाज़ुर में देखा जाता है कि दूसरे वारसान को अपनी विरासत से महरूम करने के लिए ये जो है हिब्बाजात वगैरह किए जाते हैं। तो उसमें फिर जब बर्डन ऑफ प्रूफ बेनिफिशियरी पर जाएगा, तो बेनिफिशियरी ने फिर बाकायदा वो तहसीलदार को, पटवारी को बतौर विटनेस पेश करना है, जो पतीदार है उसको पेश करना है, गांव के नंबरदार को पेश करना है बतौर विटनेस, और उसके अलावा जो उसके हिब्बा के विटनेस होंगे, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन को साबित करने के लिए वो भी उसने पेश करने हैं। तो देखें कितनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उसको साबित करनी पड़ जाएंगी फिर आपने जब उसका इंतकाल चैलेंज करना है। और फिर ये सारी चीज़ें जब आपने प्लीड करनी है और प्लीडिंग्स को दुरुस्त तरीके से मत में ले जाकर करना है, तो फिर जो है आपका
उसके जो आप दावे को ही देखकर आप समझ जाएंगे कि आपका केस कितना मजबूत और स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है।